मतलबी रिश्ता। एक गरीब बहन और अमीर भाई की दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए तो पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। इसी बात को साबित करती हुई एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। रोहित और रोशन दोनों भाई बहुत बड़े व्यापारी थे। रोहित की एक ही बहन थी, रेनू, जिसका विवाह उन दोनों ने किसी तरह कर दिया था। आज रोशन के बेटे बिट्टू के जन्मदिन की शानदार पार्टी रखी गई थी। दोनों भाइयों ने सभी बड़े बड़े व्यापारियों को बुलवाया था, बहुत सारे रिश्तेदारों को भी बुलवाया था। रेनू की चचेरी बहन भी रेनू के गांव में ही ब्याही गई थी, उसको भी उन दोनों भाइयों ने बुलाया था, पर रेनू को नहीं बुलाया। रेनू ने सोचा कि मैं अपनी हूँ, मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। रेनू के पति ने उसे बहुत समझाया कि हम लोग गरीब हैं इसलिए नहीं बुलाया, हम लोगों को बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन रेनू नहीं मानी। उसने बच्चे को उपहार देने के लिए एक छोटा सा खिलौना खरीदा और बहुत ही खुशी मन से भाई के घर जा पहुंची। रोहित और रोशन दोनों भाई लोगों के स्वागत सत्कार में लगे हुए थे। जब उन्होंने रेनू को पुराने कपड़ों में आते हुए देखा तो उन्हें बहुत शर्म आई। वह लोग वहाँ से हट गए। रेनू ने सोचा कि मुझे देखकर भाई हट क्यों गए। फिर सोचा कोई काम आ गया होगा और वह अंदर चली गई। भाभियों ने भी उसका ढंग से स्वागत नहीं किया। रेनू ने देखा कि उसकी चचेरी बहन बहुत ही सम्मान से बैठाई गई है, पर उसके साथ किसी ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे दुख तो बहुत हुआ, पर उसने नज़रअंदाज कर दिया। जब केक काटने का समय आया तो सब लोगों के साथ वह भी खड़ी हो गई और उसने सोचा कि बच्चे को उपहार दे दें, पर ज्यों ही वह बच्चे के समीप गई, उसकी भाभियों ने उसे फटकार दिया और बोली, जब तुम्हें बुलाया नहीं गया तो कुत्तों की तरह क्यों चली आई। भाइयों ने भी उसे फटकारते हुए कहा, जब तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं थे तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुम हमेशा अपने भाइयों की बेइज्जती करना चाहती हो। रेनू फटकार सुनकर कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहाँ से रोती हुई निकल गई। रास्ते में उसे उसकी एक दोस्त मिल गई। उसने रोने का कारण पूछा तो उसने रोते हुए अपने भाइयों के व्यवहार के बारे में बता दिया। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कोई ऐसा काम शुरू करो जिससे अच्छा खासा पैसा मिले। बहुत सारे लघु उद्योग चल रहे हैं, उन्हीं में से कोई काम शुरू करो। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो देखना तुम्हारे भाइयों का व्यवहार तुम्हारे प्रति ज़रूर बदल जाएगा। रेनू ने उसकी बात मान ली और पति के साथ मिलकर एक छोटा सा उद्योग शुरू किया और जल्द ही उसने अपने मेहनत के बल पर उसे बड़ा बना लिया। अब वह भी पैसे वाली थी। एक दिन वह अपने भाइयों के गांव से होकर गुजर रही थी कि उसके भाइयों ने उसे देख लिया और वह उसको ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने उसका बहुत स्वागत किया। भाई ने कहा कि कभी कभी आ जाया करो बहन। तो बहन ने उत्तर दिया, भाई मैं आप लोगों की बेइज्जती नहीं कराना चाहती, इसलिए मैं नहीं आऊँगी। भाइयों को तुरंत याद आ गया। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगे और उन्होंने अपनी बहन से माफ़ी मांगी। बहन ने कहा, आप मुझसे में नहीं मेरे धन से माफ़ी मांग रहे हैं, और वहाँ से उठकर चली गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।